नमस्कार आदरणीय दर्शक बंधुओं, गायत्री, सावित्री, स्वरूपा, मातृशक्तियों, प्यारे बच्चों, ये अगस्त का महीना उत्सवों का महीना है और देशभक्ति का महीना है। तो इसलिए हम साहित्य धारा में इसका मिला जुला कुछ रूप लेकर आए हैं, कुछ संदेश लाए हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना था। अभी 15 अगस्त को हरियाली तीज भी पड़ रही है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा। इस बार यह दुर्लभ संयोग पड़ रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज मनाई जाएगी। यह तीज का त्यौहार पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। बताते हैं कि पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 108 जन्म तक तपस्या करी है, तब भगवान शिव को प्राप्त किया है। तो उनके पुनर्मिलन की खुशी में हरियाली का तीज मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुंदर वस्त्रों में या यूँ कहें कि हरे वस्त्रों में और सुंदर श्रृंगार करके माँ पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए झूला झूलती हैं। सावन में झूले का वैसे विशेष महत्व है और सब एकत्रित होती हैं। हास परिहास उल्लास रहता है, सबके हाथों में मेहंदी रची होती है, सब अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों में आते हैं, उत्सव बनता है और बाबा भोले और माँ पार्वती को प्रसन्न करते हैं। इसी के 2 दिन बाद तृतीया को तीज है और शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो है नाग पंचमी पड़ती है। नाग पंचमी में नागों को प्रसन्न करने के लिए खास तौर से महिलाएं नागों को प्रसन्न करने के लिए ये पंचमी का त्यौहार शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके बहुत सारे कथानक हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो हम कहें कि महिलाएं अपने घर के देहरी पर दोनों तरफ 8 नाग बना करके जो अनंत, बासुकी, करकोटक, पद्म, महापद्म आदि को बना करके उनको दूध, फल, पुष्प, अक्षत आदि से उनकी पूजा करती हैं और इस तरह से नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए ये नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। बताया जाता है महाभारत के अनुसार कि जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र थे, चूँकि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा। तो तक्षक श्राप के अनुसार आया, राजा परीक्षित को काटा। सुखदेव ने भागवत सुनाई। उसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया है और उसमें सभी सांप आकर के गिरने लगे। ऐसा लगा कि सांपों की परंपरा खत्म हो जाएगी। तो जगतकारु और माँ मनसा देवी के पुत्र आस्तिक मुनि ने आकर ये यज्ञ बंद कराया था कि भाई एक सांप से दुश्मनी हो सकती है, उसके लिए पूरे सांपों के समुदाय को नष्ट करना ठीक नहीं रहेगा। और इस प्रकार से सांपों को उन्होंने बचाया और तब से नाग पंचमी का त्यौहार बराबर मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम आज़ादी के उसमें सांस ले रहे हैं। ये आज़ादी हमको ऐसे नहीं मिली है, बल्कि इसमें बहुत सारे हमारे देशभक्तों का बलिदान शामिल है, उन नौजवानों का बलिदान शामिल है। आज जो हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसमें ऐसे नवयुवकों का, ऐसे देशभक्तों का जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, नौकरी करने की उम्र थी, शादी ब्याह करने की उम्र थी, लेकिन उसमें उन्होंने देश के लिए जो है बलिदान दिया। आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं ये बहुत सारे बलिदानियों का
इसमें बलिदान शामिल है। कुछ पंक्तियां हम निवेदित करना चाहेंगे कि बंकिम बाबू का लिखा हुआ जो गीत है, उन्होंने अगर वो ये गीत न लिखते तो देश के मतवाले इस तरह से जो है उत्तेजित होकर के और देश के आन बान शान के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग न करते। पंक्तियां देखें, नारी नयन नक्शों पर यदि बंकिम बाबू लिखते गीत, नारी नयन नक्शों पर यदि बंकिम बाबू लिखते गीत, तो आज हमें वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं मिलता। नायिका के नयनों पर रीत जाते बिस्मिल, तो सरफरोशी वाला बलिदान नहीं मिलता। ब्याह के विलासी यदि हो जाते भगत सिंह, तो शौर्य के सूर्य को बिहान नहीं मिलता। और नारी बाहुबंधनों में बधते आज़ाद यदि, तो आज हमें आज़ाद हिंदुस्तान नहीं मिलता, तो आज हमें आज़ाद हिंदुस्तान नहीं मिलता। ये बहुत सारे हमारे देशभक्तों का शामिल है। चंद्रशेखर आज़ाद झाबुआ के रहने वाले थे, ब्राह्मण परिवार से थे, जनेऊधारी थे। अल्फ्रेड पार्क में सैकड़ों सिपाहियों ने, नाट बाबर ने और उनके सैकड़ों सिपाहियों ने जब घेर लिया, 4 पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं कि सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया सिंह को, सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया सिंह को, तो भेड़ियों पर की भीड़ पर एक सिंह भारी था। सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया सिंह को, तो भेड़ियों की भीड़ पर एक सिंह भारी था। शब्द बेधी माउजर था शेखर के हाथों में, शत्रुओं का काल अर्जुन का अवतारी था, शत्रुओं का काल अर्जुन का अवतारी था। प्राण के थे पुष्प, रक्त का अर्घ्य था। शेखर राष्ट्रदेव का पुजारी तेजधारी था, और मरकटी सी मृत्यु नृत्य करती थी। डर डर कर मृत्यु का मदारी चंद्रशेखर तिवारी था, मृत्यु का मदारी चंद्रशेखर तिवारी था। तो इस तरह से 4 पंक्तियां हमने उनके ऊपर करी, और 4 पंक्तियां जो हमारे शहीद हो गए, भारतीय वीरता के जीर्ण शौर्य कलशों को शहीद ने शोणित के स्वर्ण से मढ़ा दिया। कारगिल की चोटियों पर बोटियों को उड़ा उड़ा, पाक घुसपैठियों को पाठ ही पढ़ा दिया। यातनाएं झेली किंतु भेद कोई खोला नहीं, यातनाएं झेली किंतु भेद कुछ खोला नहीं। तन का सुमन ही वतन पर चढ़ा दिया, धन्य धन्य माँ के लाल काल देख रोए नहीं। मृत्यु का विमान मुस्कान से बढ़ा दिया, मृत्यु का विमान मुस्कान से बढ़ा दिया। तो इस तरह से सैनिक हंसते हंसते फांसी के फंदों पर भी झूले हैं। और एक घटना आती है कि एक शहीद का शव आता है कारगिल के युद्ध के बाद घर में, और उसका शीश नहीं होता है, शीश विहीन सर था। उसकी पत्नी पूछती है कि सर कहाँ गया? बहन उत्तर देती है, ये भैया पहले से ही नटखट था, वादा खिलाफी करता था, आज भी उसी आदत को इसने दोहराया है। बहुत ही मार्मिक पंक्तियाँ हैं, और इसके साथ ही हम इसका समापन करेंगे कि बहन उत्तर देती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न आलाया है। होली वाला रंग भूला, गीतों की उमंग भूला, होली वाला रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार वार वार विसराया है। ओ भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज उसी आदत को फिर दोहराया है। क्या कि जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। तो इस तरह के जज्बे वाले लोग जब होते हैं, तब हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले पाते हैं। आज का व्याख्यान 15 अगस्त
तीज नाग पंचमी के संबंध में हम यहीं पर इसको समापन करते हैं। जय हिंद।